नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर आज डिस्कस करेंगे M3R5 पाइथन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फरवरी माह में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। 7 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें M3R5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल बेस्ड मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है। फटाफट इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को दिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि देखेंगे ये है पहला। एक प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम प्रिंट डुप्लीकेट फॉर्म लिस्ट ऑफ इंटीजर। यानी कि कहने का मतलब एक प्रोग्राम टाइप करना है जिसमें प्रिंट डुप्लीकेट फॉर्म लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब डुप्लीकेट जो हो उसको प्रिंट कराना है। यानी कि एक प्रोग्राम लिखें और उस पर क्या है कि डुप्लीकेट जो है वो जो डुप्लीकेट हो उसको प्रिंट करने का काम करे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने पहले से, चूंकि समय का ध्यान है, समय का अभाव है, इस वजह से जो है कोशिश ये की गई है कि क्वेश्चन पहले से मेंटेन कर ले जाए और नोट्स जो सोर्स कोड हैं वो आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया जाए, समझा दिया जाए, जिससे कि सारी चीज़ें जो है वो इजीली आप एक दो बार वीडियो चला के देख लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट डुप्लीकेट फॉर्म। मतलब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने जो मार्क किया हुआ है, जो रेड कलर से हैश मार्क है, ये सबको पता है, जिन बच्चों ने प्रोग्रामिंग की है उनको पता है कि यहाँ पर देखेंगे ये जो होता है ये कमेंट है, जिसके माध्यम से काफी कुछ आपको समझ में आएगा। देखेंगे एक लिस्ट है इंटीजर लिस्ट की, तो यहाँ पर देखेंगे LIS। अब इसके अंदर देखेंगे हमने क्या किया, 1 2 और फिर 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 ये नंबर दिया हुआ है। इन नंबरों में देखेंगे हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनिक लिस्ट है और लिस्ट खाली ब्लैंक और फिर डुप्लीकेट लिस्ट, मतलब यूनिक लिस्ट और डुप्लीकेट लिस्ट ये डिफाइन करना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फॉर के साथ फॉर आई इन लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर हो वो उसको इसके अंदर असाइन करा दो। और फिर इफ नॉट अ यूनिक लिस्ट, फिर यूनिक लिस्ट अपेंड के साथ आई इंक्लूड कराना है, और एलिफ के साथ आई नॉट इन डुप्लीकेट लिस्ट। फिर उसके बाद डुप्लीकेट लिस्ट अपेंड आई। अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर लास्ट में क्या करना है, प्रिंट डुप्लीकेट लिस्ट, यहां पर प्रिंट कमांड देना है। ये मेथड का इस्तेमाल करना है और ये मेथड का इस्तेमाल करके आप चाहें तो किसी भी लिस्ट में देखेंगे डुप्लीकेट आइटम जो होंगे उनको क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम रन कराने की भी व्यवस्था है कि यहाँ पर हम एक बार रन करा करके इस प्रोग्राम को देखें कि ये सही है या नहीं है, इसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही आप रन कराओगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि रन करने के बाद आपका जो रनिंग विंडो है वो ये दिखाई दे रहा है, जिसमें 1 2 5 9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मतलब 1 2 5 9 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये नंबर जो है वो क्या है, डुप्लीकेट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया। अब अगर बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो बार इस फंक्शन को यूज कर लें, ये प्रोग्राम में आता ही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा है लेट से वी वांट डिलीट। यहां पर देखेंगे डिलीट ईच एलिमेंट इन द लिस्ट विच एज डिविजिबल बाई 2 इवन नंबर। यानी कि एक लिस्ट है, उसके अंदर जो डिविजिबल 2 होगा उसको क्या करना है, यहां से डिलीट करना है। तो डिलीट करने का प्रोग्राम है, और ये जो है ये क्या है, डुप्लीकेट करने का प्रोग्राम। डुप्लीकेट का प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे बच्चे पॉइंट्स से समझेंगे। अब ये नहीं कि मतलब अब इसमें क्या पॉइंट अगर नहीं समझेंगे, अगर पॉइंट्स से नहीं समझते हैं तो चीजें फिर जो है वो आपको फार्मूला रटनी पड़ेगी। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, ये फंक्शन में क्या यूज किया। अब देखेंगे यहाँ पर डिलीट के साथ हम क्या यूज करेंगे, ये चीज समझ लीजिए। तो इससे क्या होगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। तो जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो क्या एकदम डिक्टो क्वेश्चन थोड़ी ना मिल जाएगा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, वहां प्रोग्राम आपको रन
रन करना है, मतलब लाइक लिखना है, ठीक है ना। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है लेट से वी वांट डिलीट ईच एलिमेंट लिस्ट इज डिविजिबल बाय 2 ऑल इवेंट नंबर। तो यहाँ पर ऑल इवेंट नंबर, तो इसमें देखेंगे एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने का अप्रोच किस प्रकार से होगा, जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है हमारे पास पहले से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो मैंने जैसा कि बताया कि पहले से सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पहले से ऐड कर ली गई हैं, जिससे कि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम जो है वो बचे। यहाँ पर देखेंगे हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखेंगे मेथड आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया है, जिसमें पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट में देखेंगे हमने क्या असाइन किया, 11, 5, 17, 18, 23 और 50। और फिर उसके बाद इटरेट ईच एलिमेंट लिस्ट एंड ऐड देम वेरिएबल टोटल। यहां पर देखेंगे हमने फंक्शन यूज किया फॉर का, फॉर और इफ, यहां पर फॉर इल और फिर इन लिस्ट 1 और फिर उसके बाद इफ ELE और फिर मॉड्यूलो 2 और फिर उसके बाद असाइन कर दिया क्या 0 लिस्ट 1 रिमूव ELE। मतलब यहां पर देखेंगे हमने ये फंक्शन यूज किया। अब इसके बाद कोई भी पाइथन का प्रोग्राम होगा तो अगर मल्टीपल लिस्ट है और लिस्ट में से किसी भी नंबर या आइटम को आपको डिलीट करना है तो किसी से इसी प्रकार का मेथड का प्रयोग करना है। यहां पर देखेंगे प्रिंट मॉडिफाई लिस्ट, यानी कि प्रिंट करेंगे तो मॉडिफाई लिस्ट मतलब चेंज होने के बाद। यहां पर प्रिंट न्यू लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल इवन नंबर लिस्ट 1, यानी कि कहने का मतलब जो लिस्ट 1 के अंदर जो डेटा है वो मटेरियल में रिमूव होने के बाद फिर क्या बचा हुआ है ये हमको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ रिमूव होने के बाद इसमें देखेंगे रन करना है, और जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे आपको रिस्पॉन्स दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर 11, 5, 17 और 23, 11, 5, 17 और 23 जो 2 से डिविजिबल हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 से जो डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स जो होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 23 है, यहाँ 50 हट गया, 18 हट गया, 50 हट गया, 18 हट गया, 3-4 नंबर तो हमारे पास पहले से ही हैं। तो ये नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल हैं, इस वजह से यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे ये मेथड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मेथड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। यहाँ पर देखेंगे ये चीज है, इस मेथड के माध्यम से रिमूव किया जाता है, जिसमें अगर किसी भी नंबर को, जैसे एक नंबर हमने रख दिया 2, ऐसे ही किसी भी नंबर को रख करके 3 रख करके या कोई भी नंबर जो उसी से डिविजिबल होगा उसे अगर रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रोग्राम भी आपका फिनिश हो चुका है। अगला प्रोग्राम है, कई है, देखना है, कंसेप्ट समझना है, जिसमें कि दूसरा आपने देख लिया। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे रिमूव मल्टीपल की फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग डिल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल की फॉर्म अ डिक्शनरी यूजिंग डेल, यानी कि डेल में जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में डेल का कमांड करके किसी भी मल्टीपल ऑप्शन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो कैसे इसे हटाना है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम में तीसरा है, तो तीसरा में देखेंगे, तीसरा हमने पहले से यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि यहाँ पर आपको टाइम ना टेकन हो, टाइप करेंगे तो टाइम टेकन होगा। यहाँ पर देखेंगे एडिट करके यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखेंगे जैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक लिस्ट है, देखेंगे इनिशियलाइज डिक्शनरी, यहाँ पर एक डिक्शनरी ऐड है जिसमें देखेंगे GFG और इसके अंदर ये है। डिक्शनरी के में देखेंगे की और वैल्यू होती है, तो समझना है यहाँ पर की है और ये वैल्यू है, की है वैल्यू है, की है वैल्यू है, की है वैल्यू है, कुछ इस प्रकार से आपने रख दिया। और फिर उसके बाद इनिशियलाइज रिमूव की, यहाँ पर देखेंगे REM लिस्ट और इज फॉर CS, और फिर प्रिंट ओरिजिनल डिक्शनरी, यानी कि प्रिंट ओरिजिनल डिक्शनरी, एक बार ओरिजिनल डिक्शनरी को यहाँ पर STR जो प्रिंट कराने का है, और फिर उसके बाद रिमूव मल्टीपल की फ्रॉम डिक्शनरी, यहाँ पर देखेंगे ये डिल है और फिर उसके बाद ये की डिलीट करने का फंक्शन है, और फिर उसके बाद प्रिंट रिजल्ट है, यहाँ प्रिंट डिक्शनरी आफ्टर रिमूव की, और फिर प्लस STR टेस्ट स्ट्रिंग डिक्शनरी, यानी कि कहने का मतलब ये वाला एक बार और एक बार ये वाला
दोनों को प्रिंट कराना है, पहले क्या था और बाद में क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे रन करने पर आपको दिखाई देगा, रन करने पर यह दिखाई देता है कि पहले क्या था, पहले यहाँ पर देखेंगे ये चीज था तो पूरा पूरा देखेंगे। देन ओरिजिनल डिक्शनरी, द ओरिजिनल डिक्शनरी इज, पहले ये अपने असाइन किए था। फिर उसके बाद डिक्शनरी आफ्टर रिमूव ऑल की, मतलब सभी की को हटाने के बाद क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रिमूव ऑफ की, जहां पर देखेंगे आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। डिक्शनरी आफ्टर रिमूव ऑल की, यहाँ पर देखेंगे रिमूव ऑफ की, द ओरिजिनल डिक्शनरी, ये देखेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे पहले ये है नाम कॉमन है और ये यहाँ पर रिमूव होने के बाद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ देख पाए, यहाँ पर देखेंगे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगला मेथड क्या है। अगला देखेंगे ये है कि तीसरा नंबर देखेंगे हो चुका है, चौथा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर का क्वेश्चन, क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन, मतलब पाइथन में जो है लिस्ट क्रिएट करना है और कैसे कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखना है हमको कि किस प्रकार से लिस्ट क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से 3 मेथड आपको मिलेंगे, जिसमें कि देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे एडिट विथ आइडियली है, ये देखेंगे ये आपको दिखाई देता है, जिसमें कि देखेंगे ये मेथड आपने यूज करा है। यहाँ पर देखेंगे क्रिएटिंग अ लिस्ट, पहला पाइथन प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट क्रिएट और लिस्ट, यहाँ पर देखेंगे क्रिएट लिस्ट, लिस्ट के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लैंक लिस्ट है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ टेक्स्ट है, यानी कि आइटम्स है। तो 3 मेथड यहाँ पर यूज किया गया है। एक अलग अलग अगर बताते तो 3 जो है क्वेश्चन अलग बताना पड़ता, इसलिए 3 तरीका इसमें जो है वो तीनों तरीके जो है वो इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। तो तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तीनों का जब हम रन करेंगे तो देखेंगे तीनों में क्या हमें मिलता है। तो रन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये हमको मिलेगा, जिसमें कि देखेंगे पहला ऑप्शन, पहला जो आपको मिला वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखेंगे ये दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर ब्लैंक लिस्ट और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ नंबर और फिर लिस्ट ऑफ आइटम। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को ध्यान से देख लेंगे, लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, देखेंगे यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है वो वहां पर क्या करना है, वहां पर जो आपको सामने प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम को आपको लिख करके सबमिट कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट का क्या है, अगला देखेंगे क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द जीसीडी ऑफ 2 नंबर, मतलब जीसीडी निकालना है 2 नंबर्स, जो नंबर्स दिए हुए होंगे उन नंबर्स में से कोई भी नंबर होगा तो वो पहले से आपको फाइंड किया जाएगा कि इन नंबरों में से आपको जीसीडी करना है। तो जीसीडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक मेथड यूज करना पड़ता है। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो 5 नंबर के क्वेश्चन को आंसर देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है। यहाँ पर देखेंगे इसको हमने क्या कर दिया, ओपन करा लिया, और यहाँ पर आपको मेथड देखना है। मेथड ही इंपॉर्टेंट है, मेथड अगर पता है तो सब कुछ कर पाओगे, मेथड नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सा छोटा सा प्रोग्राम है, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर प्रिंट 12 इंपोर्ट मैथ करके हम इसे निकालेंगे, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर प्रिंट द जीसीडी 60 एंड 48 और इंड कर देना है, और फिर उसके बाद प्रिंट कर देना है मैथ जीसीडी 60 और 80, 60 और 80। यहाँ पर देखेंगे 60 48 सॉरी, तो 60 48 को इसको देखेंगे रन करेंगे तो कैसा मिलेगा इसका प्रोग्राम, प्रोग्राम देखेंगे ये है, और रन करने के बाद हमको इतनी आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। और वहां पर देखेंगे जब नहीं पता होता तो बहुत टाइम हमारा खराब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे द जीसीडी ऑफ 60 ऑफ इसका क्या होगा 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमें पहले से क्वेश्चन दिया रहेगा, ये जीसीडी निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि आपको चीजें जो है वो रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो 7 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है ओ लेवल का। काफी बच्चे जो हैं उनका 7 तारीख से ही, मतलब ज्यादातर बच्चों का स्टार्ट है, बाकी तो कुछ बच्चों का बीच में है। तो जिन बच्चों का बीच में है उनको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बच्चों के द्वारा जो है वो जानकारी मिल जाएगी,
क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी बीच बीच में, जो क्लासेस जो है वो जैसे जैसे पेपर होता जाएगा तो उससे थोड़ा सा और आपको आइडिया मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका 7, 8, 9, 10 तारीख 11 तारीख का अगर पेपर पड़ता है तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, ठीक है ना। और जो इनका बेचारे लोगों का 7 ही तारीख को है उनको थोड़ा सा समस्या है, ठीक है, फिर भी तैयारी करके जाइए। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है देखेंगे रिकर्सन वाला। रिकर्सन का एक क्वेश्चन आता ही है, तो यूजिंग रिकर्सन फंक्शन जो होता है उसका प्रयोग करके देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जीसीडी निकाला गया है 2 नंबर्स का, और यहाँ पर भी वैसा ही है। इसमें देखेंगे जीसीडी निकाला जाएगा 2 नंबर का, लेकिन यूजिंग रिकर्सन का प्रयोग करते हुए निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो पॉइंट बनता है, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से मेथड यूज करना है। ये देखेंगे ये मेथड इफ एल्स और एलिफ का प्रयोग करना है। इसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे रिकर्सन के माध्यम से अगर निकाले कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पेशली ध्यान देना है कि उसको जो माध्यम दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा वही मेथड यूज करना है। यहाँ पर देखेंगे डी ई एफ एस सी एफ, यहाँ पर देखेंगे ए और बी असाइन कर लिया, और इफ बराबर बी बराबर असाइन कर लिया 0, और फिर उसके बाद यहाँ पर रिटर्न ए कर दिया, मतलब ए रिटर्न करा दो, और फिर उसके बाद यहाँ पर इल्स के अंदर रख दो रिटर्न एस सी एफ, और फिर उसके बाद बी ए मॉडुलो बी, और ए बराबर 60 डिफाइन कर दिया, बी बराबर 48, हो गया, खत्म हो गया। प्रिंट 12 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जस्ट जीसीडी 60 और 48, और यहाँ पर एंड कर दिया प्रिंट एस सी एफ, यहाँ पर 60 और 48। अब देखेंगे इसे रन करके देखते हैं। रन करके देखने से पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाद में भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। रन करने के बाद आंसर में भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, नहीं तो 1 से 2 बार देख लेंगे वीडियो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे जीसीडी निकालना है रिकर्सन वाला। तो यहाँ पर देखेंगे ये मेथड है, और इसमें देखेंगे द जीसीडी 60 एंड 48, यहाँ पर देखेंगे ये निकल करके आता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लियर हो चुका है। देखेंगे ये दोनों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो फंक्शंस है ये मेथड आपकी यूज करना है रिकर्सन के साथ, और इससे पहले जो था वो नॉर्मल था जिसमें कि हमने देखेंगे मैथ इंपोर्ट करके हमने यूज किया था। तो दोनों फंक्शंस हमें पता होना चाहिए, रिकर्सन का भी और ये भी। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जीसीडी भी है और एससीएफ भी है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज शाम तक एक वीडियो और अपलोड हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये क्लास के बाद 1-2 वीडियो और मिल जाएंगे। आज डेट जो है वो हमारी कितनी है, तो डेट है 5 तारीख, 5/6, मतलब कल तक आपको 1-2 वीडियो, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।